यहाँ पे खबर ये है कि आप देखिए तकरीबन 43 ये खबर आ रही है 43 अमरीकी फौजियों को पकड़ा गया है। 43 अमरीकी फौजी अरेस्ट हुए हैं। ये आप देखिए ये तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये तस्वीर सामने आई है, वीडियो सामने आया है। तो राय नहीं है, परेशान है लोग। आने वाले दिनों में अभी कितनी परेशानी होगी कह नहीं सकते, लेकिन जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो ये है कि कुछ भी हो, लेकिन दुनिया में दादागिरी करने वाले डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, उनको यह समझ में आ गया है कि उन्होंने गलत जगह पे हाथ डाल दिया कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाए। ये अब ईरान ने कहना शुरू कर दिया है कि ये मजबूर कर रहे हैं अमेरिका का हमला ईरान को परमाणु बम बनाने के करीब धकेल रहा। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की बात करूंगा। और जाहिर सी बात है कि ये जो हालात हम देख रहे हैं उसमें ये तो तय है कि फिलहाल जंग रुकने वाली नहीं है, लेकिन क्या ये तीसरी आलमी जंग है? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है कि यह जंग न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाए? बहुत सारे सवाल हैं। फिर क्या यह मुमकिन है कि ईरान को शिकस्त हो, या फिर यह इम्कान ज्यादा है इस बात का कि इजराइल सफाए हस्ती से मिट जाए? ये कई सवाल लोगों के जहन में है। दुनिया जो है वो त्राहिमाम कर रही, दुनिया परेशान है, इसमें दो राय नहीं है। परेशान है लोग। आने वाले दिनों में अभी कितनी परेशानी होगी कह नहीं सकते, लेकिन जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो ये है कि कुछ भी हो, लेकिन दुनिया में दादागिरी करने वाले डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, उनको यह समझ में आ गया है कि उन्होंने गलत जगह पे हाथ डाल दिया। वो दुनिया के सामने बेनकाब हो गए और ईरान उन्हें जिस तरह से जवाब दे रहा है, मैं तस्वीर देख रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको। आप सोच नहीं सकते कि क्या ईरान इस तरह का जवाब दे सकता है, लेकिन ईरान जवाब दे रहा है। ईरान, ये आप देखिए तस्वीर है, और ये तस्वीर कोई मामूली तस्वीर नहीं है, बल्कि बहुत ही जबरदस्त। ये आप देखिए कि किस तरह की तस्वीर सामने आई है। ये इजराइल की तस्वीर है, और ये देखिए कि इजराइल जल रहा है। इजराइल में आग लगी। ऐसा नहीं कि ईरान में हालात अच्छे नहीं, ईरान पे भी अटैक हो रहा है, ईरान में भी लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन वो इजराइल जो अपने एयर डिफेंस के लिए जाना जाता था, जो अपने ताकतवर होने पे गुरूर करता था, घमंड करता था, जो ये कहता था कि परिंदा पर नहीं मार सकता, तो आज ये आप देखिए कि ईरान ने क्या हाल कर दिया। ईरान ने क्या शक्ल बना दी है। यह आप तस्वीर देखिए। ये मैं अभी देख रहा था कि मुश्तबा खामनाई के पेज पे आयतुल्ला सैयद मोहम्मद मुश्तबा खामनाई साहब, जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है, उनके पेज पे मैं देख रहा था। तो ये जो अटैक किया है ईरानी फौज ने, ये उसकी जीती जागती तस्वीर सामने आई है, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना शदीद तौर पर ईरान की जानिब से किया गया है। आज भी कई रिफाइनरी जो है वो तबाह हुई हैं इजराइल के अंदर, और इजराइल का जो आलम है उसकी तस्वीर नहीं आ पा रही, चूंकि वो बहुत ही बुरा है, बता रहे, बहुत ही डरावना है, बहुत ही खौफनाक है। और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुसलसल आवाजें बुलंद हो रही। कल एक बात आई थी, और वो ये कि आप जानते हैं ईरान किस लिए शहर के अंदर अभी अटैक नहीं कर रहा है? क्योंकि वहां इजरायली लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैदान में लेकर के, और ऐसे में ईरान शहर के अंदर
मिसाइल नहीं मार रहा है, शहर शहर के अंदर के लोगों को नहीं मार रहा है। तो ये ईरान की इंसानियत। लेकिन इसके बरक्स आप देखिए कि यौमुल कुद्स हो या बाद में, इजराइल जो है वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अटैक कर रहा है, ऐसा ईरान का दावा है, ईरान ऐसा कह रहा है। तो यहां पे आप देखिए ये कई अहम तस्वीरें सामने आ रही, कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत अहम तस्वीर थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और इसके अलावा देखिए कि जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो है न्यूक्लियर को लेकर। अब ईरान की जानिब से ये साफ कह दिया गया है कि अमेरिका और इजराइल जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि ये लोग अब ईरान को मजबूर कर रहे हैं इस बात के लिए कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाए। ये अब ईरान ने कहना शुरू कर दिया है कि ये मजबूर कर रहे हैं। अमेरिका का हमला ईरान को परमाणु बम बनाने के करीब धकेल रहा। 1 महीने की जंग ने बदली तेहरान की सोच, तेहरान बदल रहा है। और देखिए जो आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब थे, तो उन्होंने चूंकि फतवा दिया था कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, ये सही नहीं है, ये उन्होंने फतवा जारी किया। अब हालात बदलते जा रहे हैं, आप देखिए पहले जैसे हालात नहीं है। और अपने दिफा में अब जिस तरह से न्यूक्लियर साइट पे अटैक हो रहा है, ईरान के अंदर अटैक किया जा रहा है और ईरान को पूरी तरह से तबाह करने की बात की जा रही है, स्टेट ऑफ हुर्मुज पे कब्जा करने की बात की जा रही है, बूट ऑन ग्राउंड की बात की जा रही है। तो ऐसे में अब ईरान से जो आवाज आई है वो ये कि हम जो है मतलब न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। अब यहां पे देखिए अमेरिका, इजराइल और जो वेस्टर्न यानी पश्चिम ने लगातार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सवाल उठाए। बीते साल जून में 12 दिन तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान में हमले किए। इसके बाद 28 फरवरी से एक बार फिर अमेरिका, इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ रखी। अमेरिका बार बार कहता रहा है कि उसके हमलों का मकसद ईरान को परमाणु बम हासिल करने से रोकना है। अभी आप देखिए ये बात बार बार आई है। पहले वो कहते हैं रजीम चेंज करना है, वहां पे हुकूमत तब्दील करना है, कभी कहते हैं कि साहब न्यूक्लियर बम बनाने से इन्हें रोकना है, जबकि ईरान चाहे तो उसने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर हम बना लेंगे। वही एक्सपर्ट का मानना है कि 1 महीने से चल रहे इस जंग में काफी कुछ हुआ है जो ईरान को परमाणु बम हासिल करने की तरफ तेजी से बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ा रहा है। ये आप देखिए, और ये तस्वीर यार, ईरान ने वर्षों से बार बार कहा है कि परमाणु बम नहीं बनाना चाहता है। देश के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सईद अली खामनाई ने परमाणु हथियारों के खिलाफ फतवा देते हुए कहा था कि इस्लाम में मानवता को तबाह करने वाले हथियार बनाना हराम यानी वर्जित नहीं है, वर्जित है। अब अली सैयद अली खामनाई अमेरिकी हमलों में मारे जा चुके हैं और ईरान में भारी तबाही हुई है। तो तेहरान का परमाणु बम को लेकर के समीकरण बदल सकता है और बदल रहा है, अगर हम ये कह ले। और बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा ईरान करने पे मजबूर होगा। तो ये आप देखिए, एक तो ये खबर, दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है बूट ऑन ग्राउंड की बात। तो यहां पे भी आप देखिए बूट ऑन ग्राउंड के बारे में क्या कह रहा है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ईरान की जो IRGC फोर्स है उसने क्या कहा है। ये देखिए यहाँ पे एक और बड़ी खबर आ रही है। मुझे नहीं पता ये खबर कितनी सही है कितनी नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये खबर जो है चलाई जा रही है, यहाँ पे मैं देख रहा हूं। और यहाँ पे खबर ये है कि आप देखिए तकरीबन 43, ये खबर आ रही है 43 अमरीकी फौजियों को पकड़ा गया है। 43 अमरीकी फौजी अरेस्ट हुए हैं
तो ये आप देखिए, ये तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तस्वीर सामने आई है, वीडियो सामने आया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम वीडियो है कि जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ने बूट्स ऑन ग्राउंड करने से पहले ही ये देखिए कि 43 अमेरिकी फौजियों को अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले बताया गया कि 500 के करीब जख्मी किए गए हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी खबर, अगर ये खबर सही है तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही बड़ी खबर कि 43, और ये बहुत बड़ी तादाद है अमेरिका के लिए। मैं आपको बता दूं, ये 43 जो फौजी बंधक बना लिए गए हैं, अरेस्ट कर लिए गए ईरान के जरिए, तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी खबर है। हमारे सारे साथी जुड़ गए हैं, भी बहुत जल्द हमारे गेस्ट आ जाएंगे, लेकिन ये खबर मुझे लगा था कि मैं दूं। और आप देखिए कि क्या कहा है यहाँ पे, कहा हम इंतजार कर रहे हैं ईरान की अमेरिका को कड़ी चेतावनी, कहा जमीनी हमले का अंजाम भुगतना होगा, ये कह रहे हैं। और देखिए उसकी शुरुआत कर दी है ईरान ने। यहाँ पे आप देखिए कि अगर वाकई जिस तरह का वीडियो सामने आया है, तो यहाँ पे आप देखिए तेहरान, ईरान ने अमेरिका के संभावित जमीनी हमले के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। उसने कहा है कि अगर अमेरिका जमीनी हमला करता है तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ईरान का यह भी कहना है कि ईरानी सेनाएं जमीन पर अमेरिका सेना का इंतजार कर रही हैं कि वो जल्द अज जल्द आए, और उन्होंने कहा है कि जगह जगह पर जैसे ही वो पैर रखेंगे उड़ जाएंगे, क्योंकि माइंस बिछा रखी है। ईरान की चेतावनी तब आई जब ऐसी आशंकाएं जताई गई हैं कि अमेरिकी जल्द ही ईरान पर जमीनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। इस बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। देखिए ये तमाम बातें हैं, लेकिन इनको सुनने के बाद ऐसा नहीं कि ईरान में कोई डर पैदा हो गया है, कोई खौफ पैदा हो गया, नहीं, बल्कि वहां के फौजी कह रहे हैं कि आइए हम आपका इंतजार कर रहे हैं, और ये आपका कब्रिस्तान बन जाएगा, और सार्क मछलियों के लिए अच्छी खुराक हो जाएगी। ये ईरान कहना। हिजबुल्लाह ने 1100 हमले किए और 114 मरकावा टैंक, नूर साहब ने लिखा है, कि तबाह कर दिए हैं। तो ये भी खबर देखिए अब आने लगी है, खबर है, अब बहुत सारी खबरें आ रही। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान का बयान, अगर कुर्द किसी भी तरीके से ईरान में घुसपैठ करेगा तो हमें ईरान का साथ देंगे। और आज साफ साफ कह दिया है तुर्की ने कि हम ईरान का साथ देंगे। अब आप ये देखिए कि तुर्की जो है वो ईरान का साथ क्यों देना चाहता है, वजह उसकी क्या? देखिए वजह बड़ी साफ सी है, वजह कोई बहुत ज्यादा हमदर्दी नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, यकजहती अच्छी चीज है, यकजहती हो रही है, लेकिन मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि चूंकि तुर्की जो है वो नाटो का हिस्सा है, और नाटो जो है वो अमेरिका के साथ नहीं है बल्कि अमेरिका के खिलाफ है। तो ऐसे में तुर्की भी वो खिलाफ रहेगा, वो अमेरिका के साथ नहीं जा सकता है। लेकिन ईरान के साथ जाने की बात कहना, ये मैं समझता हूं बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है, इस पे आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो भी है, इस वक्त यही कहना मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। और अरब देशों में आप देखिए कि जिस तरह का सन्नाटा है, जिस तरह की खामोशी है। अभी यूएई के बारे में आप क्या समझ रहे हैं कि यूएई जो है वो क्या है, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन ईरान ने एक और खबर कि ईरान ने कहा कुवैत में पावर प्लांट पर हमने नहीं, इजराइल ने किया है हमला, इसमें एक भारतीय की मौत हुई थी। तो आज ये क्लियर कर दिया है और कहा है कि हमने हमला नहीं किया है, ये झूठ बोला जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए कुवैत के बिजली और पानी के डिसैलिनेशन प्लांट पर हुए हमले को लेकर नया तनाजा सामने आया है। ईरान ने इस हमले से साफ इनकार किया है और इल्जाम आयद किया है कि यह हमला इजराइल ने किया है, ताकि इसका इल्जाम ईरान पर डाला जा सके। ईरान की फौज के ऑपरेशनल कमांड खत्मुल अंबिया ने बयान जारी करके कहा है कि कुवैत के
डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला जायनिस्ट यानी इजरायली ताकतों की साजिश है, इस पे हमला हमने नहीं किया है। तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे ये बयान आ गया है और मैं समझता हूं कि ये जबरदस्त इंकशाफ हुआ है। ईरान ने यह भी कहा है कि पश्चिम एशिया के देशों को ऐसे उकसावे से सतर्क रहना चाहिए। क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली मौजूदगी को खत्म करने की जरूरत है। कुवैत के बिजली और पानी मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में प्लांट की एक सर्विस बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ है और एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई है। वजारत की तर्जुमान फातिमा अब्बास जौहर हयात ने बताया है कि हमले की वजह से इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है और इसके बाद ही ईरान ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि हमने कतई ये नहीं किया। हमारे साथ जुड़ गए एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, मैं उन्हें स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे हिजबुल्लाह ने 1100 हमले किए, 114 मरकावा टैंक को उड़ा दिया। ये बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह ने 1100 अब तक हमले किए हैं और 114 मरकावा टैंक तबाह किए हैं। कई इजरायली फौजियों को यरगमाल बनाया, बंधक बनाया है, ऐसी खबर भी आ रही थी। ये मैं समझता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। यहाँ पे नूर सामदिया, ईरान के हजरत इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी को इजराइल ने उड़ा दिया है। इसके बाद ईरान ने सारे मिडिल ईस्ट के अमेरिकी यूनिवर्सिटी को उड़ाने की धमकी दी है, क्योंकि अब ईरान ने साफ किया है जैसे को तैसा, तुम हम पे मारोगे, जिस तरह का हमला करोगे अब उसी तरह का हमला हम करेंगे। हमारी फैक्ट्री पे करोगे, हम तुम्हारी फैक्ट्री पे करेंगे। हमारे रिफाइनरी पे करोगे, हम तुम्हारी रिफाइनरी पे करेंगे। हमारे कॉलेज पे हमला करोगे, हम तुम्हारे कॉलेज पे हमला करेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी पे हमला करोगे, हम तुम्हारे यूनिवर्सिटी पे हमला करेंगे। यहाँ पे देखिए मोहम्मद रईस साहब लिखा, इजराइल ने यूएस इजराइल के पायलटों को चुन चुनकर मारा है। ये देखिए ये ईरान जो है कार्रवाई कर रहा है। यहाँ पे मोहम्मद उन्होंने कहा आज ईरान ने फिर इजराइल के रिफाइनरी को निशाना बनाया है। हमारे साथ सुवर्णा राज नेपाल से काफी पहले जुड़ गए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। तो बहुत सारी अपडेट्स हैं, मैं राशिद रिजवी साहब को ले लेता हूँ। ईरान अब केमिकल मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। तो देखिए अब ईरान जो है केमिकल मिसाइल का हमला करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो बंकरों में लोग हैं उन्हें निकलने पे मजबूर होना पड़ेगा।